बनाने के लिए। शैतान की तो पूरी तगड़ी प्लानिंग थी, सालों पुरानी योजना थी मनुष्य जाति को, मनुष्य को, हमें और आपको मारने की। पर प्रभु ने उससे तगड़ी योजना बनाई थी हमें हमेशा बचाने की। उसकी उस योजना के लिए जो उसने अपने बेटे के द्वारा किया, जीसस क्राइस्ट के द्वारा किया, उस योजना की उसकी तारीफ हो। मेरे साथ गाइए, मेरे साथ बोलिए, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। ताली नहीं, हाथ उठा के, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। क्योंकि तू मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। मुझको है मेरे यीशु लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तू जी उठा, तेरी तारीफ। तू जिंदा प्रभु है, तेरी तारीफ है। तू स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर जा बैठा, तेरी तारीफ है। तू फिर से आने वाला जल्दी, तेरी तारीफ है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हालेलुया। तो खुद बहुत अच्छा कॉपी करना चाहता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं प्रभु के वचन से। अभी क्लास में नहीं था, मैं मीटिंग में था अपनी, जो हमारी ब्रांचेस दो तो कह रहे थे कि हाँ मैं पौलुस को एक फॉलो करता हूँ और ऐसे करके बता रहे थे। मैं कह रहा था मैं एक बात फॉलो करता हूँ। प्रभु के दास पौलुस कहते हैं कि 10,000 बातें करने से अच्छा मैं 5 बातें करूं जिससे कलीसिया को समझ आ जाए। और मेरा मानना है कि मैं 5 बातों से अच्छा एक बात करूं जो कलीसिया को समझ आ जाए। सिर्फ एक बीज, परमेश्वर का एक भी वचन, एक भी सीड, और आप में जड़ पकड़ लिया और आप प्रभु के पीछे चलने लगे और चलते रहे तो मेरी सेवा पूरी हुई। आमीन, आमीन। क्योंकि ये जो वचन है, बाइबल बताती है कि जब तक ये बोया नहीं जाता ये काम नहीं करता। जब ये बोया जाता है, इसे अगर अच्छी भूमि नहीं मिलती तो ये काम नहीं करता। यीशु ने कहा कि मार्ग में किनारे पे जो बीजों का दृष्टांत था, चलो ने कहा प्रभु मुझे बताइए, हमें बताइए। यीशु ने कहा जो बीज है वो परमेश्वर का क्या है? इधर देखिए, हालेलुया, हालेलुया। बीज जो परमेश्वर का वचन है और जो बोरा है वो परमेश्वर अपने लोगों में बोता है। लेकिन कुछ मार्ग में गिरते हैं, कुछ पहाड़ी भूमि पे, कुछ कटीली झाड़ियों में, पर कुछ अच्छी बनी। उगता कौन सा है? जो अच्छी जमीन पर गिरता है। अब वहां जो बात चल रही थी वो इस जमीन की नहीं चल रही थी। परमेश्वर हम किससे बने? हम इस धरती की मिट्टी से बने हैं। तो प्रभु का वचन हमें भी, हम भी एक कह लीजिए सृष्टि है प्रभु की। हम मिट्टी से बने। वो इस मिट्टी की बात कर रहा था कि अच्छी मिट्टी मीन्स अच्छा व्यक्ति जिसने परमेश्वर वचन को सुना, फॉलो किया, संभाल के रखा, आदर के साथ उस वचन पर विश्वास करके वो चल रहा है। अब बाइबल कहती है कि वो फलता है, 100 गुना फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वचन से तो आपको बताऊंगा ही, बहुत बेहतरीन प्रभु ने मुझे बातें दी है, बहुत उत्तम है। वास्तव में मैं मानता हूं कि सच में इसमें लिखा है तेरा वचन मेरे लिए सोने और इतनी ज्यादा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जी उठने के इस दिन के ऊपर, कि दुनिया में कलेश बढ़ने वाला है, बीमारियां बढ़ने वाली हैं, विपत्तियां बढ़ने वाली हैं,
हजारों लाखों कैमरे होने के बाद भी क्राइम बढ़ने वाला है, दुर्घटना बढ़ने वाली है, घटेगा नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा जितने जल्दी मेरा आने का दिन नजदीक होगा, जगह जगह ज्यादा क्या होंगे, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, लड़ाइयों पे लड़ाइयां, झगड़ों पे झगड़े होंगे, कलेश होगा। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर भी करेंगे। ये हमारे लिए एक साइन, एक चिन्ह है। अब कुछ ढंग का होने नहीं वाला। ढंग का एक ही चीज होगा, यीशु आएगा, आने से पहले अपने दूतों को भेजेगा और हमको स्वर्ग में उठा देगा। आमीन। सबसे बेहतरीन चीज यही होने वाली है। इसलिए अभी भी टाइम है कि जिनके दिलों में, मनों में, घरों में, परिवारों में, भाई बहनों में अब तक परमेश्वर जीवित नहीं हुआ, उनके दिलों में जी नहीं उठा, उनके दिलों में, या उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी प्रभु को न दी है, दुआ करो यीशु मसीह के खून के छींटे उन पे पड़ जाए, उनकी बुद्धि बदले। आमीन। आज मैं कोई भेद की बात बताता हूं, थोड़ा माइक बढ़ाइए, मैं तेज बोलना पड़ रहा है, उसको चेक कर देना, रुके ना। हालेलुया। मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं। मुझे प्रभु ने एक बात सिखाई। विश्वास कराने के लिए या किसी को विश्वास में बढ़ाने के लिए या किसी को विश्वास से अपने प्रभु के राज्य में लाने के लिए भी सामर्थ्य की जरूरत होती है। एक वचन मेरे पास आया, उस वचन में साफ लिखा था कि मन बदलने के लिए भी प्रभु सामर्थ्य देता है, तब एक व्यक्ति अपना मन बदलता है, अपना पाप वाला जीवन छोड़ता है। मैं हैरान हो गया। मैं 14 साल से बाइबल कई बार पढ़ी है, पूरी आज तक नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत पढ़ा है। लेकिन वो वचन मेरे सामने आया कि मन बदलने के लिए भी क्या चाहिए होती है, सामर्थ्य चाहिए होती है। क्योंकि किसी का मन बहकाने के लिए, नशे में लगाने के लिए, ऐबों में लगाने के लिए, लड़ाई करने के लिए भी दुष्ट अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करता रहता है। दुष्ट अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करता है एक बच्चे को नाश करने के लिए। दुष्ट आत्मा दबाव लगाती है, उस पर जोर लगाती है। तो मैंने एक चीज सीखी है कि हमें भी सामर्थ्य की जरूरत है। हमें अधिक से अधिक अभिषेक की सामर्थ्य की जरूरत है। हमें मसीह की जरूरत है। आज मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य हमारे अंदर जब होगी, घरों में होगी, परिवारों में होगी, जीवन में होगी, तब चीजें चेंज होने लगेंगी। मुझे सिखाया प्रभु ने। मैं हैरान हूं कि एक व्यक्ति को मन बदलने के लिए प्रभु की ओर से सामर्थ्य की जरूरत है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे लगता था लोगों को समझाओ और लोग आ जाएंगे प्रभु में। मुझे ऐसा लगता था कि लोगों से बात करो, लोग प्रभु में। लेकिन आपने कितनों को गवाही दी होगी, क्या वो प्रभु में आते? कितनों को ड्यूटी पे, नौकरी पे, रोड पे, सड़क पे। उस दिन मैं मॉडर्न डेयरी गया दूध लेने, एक गूंगा बहरा, उसको मैंने यीशु मसीह का समाचार सुनाया, उसने मेरा नंबर लिया, यहीं रहता, अभी तक नहीं आया वो। मेरा खुदावन तुझे हील करेगा। कितनों को रास्ते में मिलते, नौकरी मिलते, पड़ोसी, लेकिन क्योंकि उनको भी सामर्थ्य चाहिए, उनको परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य चाहिए, उनका मन बदले। समझ रहे आप? हमें सामर्थ्य मांगनी है। प्रभु अगर मैं आप चाहते हो आपकी माँ, आपका भाई, आपकी बहन, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य भेज उनके मनों में कि उनका मन जो कठोर है वह टूटे और तेरी ओर फिरे। मैं हैरान हूं, सच बता रहा हूं। ये बात मैं तुमसे क्यों शेयर कर रहा हूं कि आपने मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु मैं चाहता हूं मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरे अपने नाश ना हो, तेरे राज्य में पहुंचे। तू सामर्थ्य दे उन्हें मन बदलने की, मन को पाप से फिराने की। मेरे बच्चों को सामर्थ्य दे, मेरे भाई को सामर्थ्य दे, मेरे पति को सामर्थ्य दे, मेरे बच्चों को सामर्थ्य दे। अब मैं जाके समझा कि मनुष्य अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से बदलता है। आमीन। अब मुझे पता चला। मैं तो सोचता था बताएंगे, प्रयास करेंगे, हो जाएगा। नहीं, इसके लिए सामर्थ्य लगेगी। हालेलुया। मैं कई बार ये वचन को जब आता हूं तो देखता हूं उसकी सामर्थ्य हमारी ओर कितनी विश्वास जो करते, कितनी महान है, महान है। जब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी ओर होती है, हमारी तरफ परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। वो काम होते हैं जो लगते कठिन है। अभी आपको टफ लगेगा यार, उसको नहीं बदला जा सकता, पर प्रभु की सामर्थ्य हो सकता है।
एक लंगड़ा, पेटों के काम में लिखा है, एक लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था, पतरस मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहा था, और रास्ते में वो उस दरवाजे पे बैठा हुआ था, भीख मांगता था। सुंदर फाटक उसे कहते हैं, ये यरूशलेम में यह फाटक है। अब 20 के 12 गेट होते थे, अब तो नहीं है, पहले जब पूरा तो गेट पे बैठा दिया जाता था। उस दिन पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ टकटकी लगा के देखी और उसे कहा, मैं यीशु, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम में क्या कर, चल फिर और उठ। वो तुरंत खड़ा हो गया, जन्म से लंगड़ा। अब सारे लोगों ने भीड़ लगा ली, ओए ये इतने सालों से लंगड़ा था, विकलांग था, ये तो चल गया, भीड़ लग गई। पतरस एक बात बोलते हैं, प्रभु के दास पतरस ने क्या बोला पता है? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे काम मैंने अपनी ही सामर्थ्य से किया है। ये तो यीशु मसीह नासरी की सामर्थ्य से, उसके नाम से हो रहा है। इसका मतलब चंगाई के लिए भी क्या लगती है? सामर्थ्य। छुटकारे के लिए क्या लगती है? सामर्थ्य। मेरे को पता लगा कि एक, अगर आप चाहते हो आपकी गली में कोई बिलीवर प्रभु पर विश्वास करे, आपकी नौकरी पर प्रभु विश्वास करे, आपके घर में कोई प्रभु पर विश्वास करे, बपतिस्मा ले, तो प्रभु ने मुझे एक बात बताई कि हमें उसके लिए सामर्थ्य को भेजना चाहिए। हमें उसके लिए सामर्थ्य मांगनी है परमेश्वर से कि प्रभु से सामर्थ्य दे के ये अपने पापों का अंगीकार करे, इसको सामर्थ्य दे के ये अपने बुराई को त्यागे, नशे। देखिए, जब कोई नशा करता है उसको नशा छोड़ने में ना बड़ी दिक्कत होती है। कई बार तो वो रोता है अंदर से, अपने पूरा जोर लगाता है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता माँ, मैं नहीं करना चाहता पापा, मैं कई बार रोता, माँ बेटा आप नहीं करना, ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन फिर वो नशा करने लग जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु में आता है या प्रभु का प्रचार, पता नहीं उसे ऐसी एक सामर्थ्य क्या मिलती है, उसी चीज से उसे घिन उल्टी होने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, क्योंकि परमेश्वर फिर अपनी सामर्थ्य देता है उसे, उससे अलग होने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगना है। मेरे को जो प्रभु ने सिखाया मैं आपको बता रहा हूं चर्च। हालेलुया, इसलिए कहता हूं हमें अनॉइंट होना है, इसलिए हमें अभिषेक चाहिए, इसलिए हमें मसा चाहिए। पतरस ने कहा, मेरी तरफ क्यों टकटकी लगाते हो, जैसे मैंने अपनी ही सामर्थ्य से ये किया है। परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ है, हमें सामर्थ्य की जरूरत है। पौलुस ने कहा, प्रभु मुझे शैतान का दूत घूसे मारता है, परेशान करता है। मैंने 3 बार परमेश्वर से क्या करी, प्रार्थना करी, पौलुस कहते हैं। और पौलुस को प्रभु का आवाज आई कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह सिर्फ मैं 4 बजे से जगा हुआ हूं, उसके बाद नहीं सोया, तैयारी बहुत, मेरे पेट में दर्द हो रहा, बाद में मैं वॉशरूम जा रहा, मैं इतना वो हो गया था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले मेरा इतना वो हाल था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं ये सोच रहा था, प्रभु मुझे इतनी ताकत दे देना कि मैं आज कोंगो बजा लूं, गीत तो मैं भाई से कैसे भी हाथ पैर जोड़ के गवा लूंगा कि आज तू गा ले, पर मुझे बजाने की ताकत दे दी। मैं रास्ते में प्रभु से बात करता था, प्रभु मुझे सामर्थ्य दी। प्रभु की दासी ने मेरे लिए प्रार्थना की, प्रभु अपने दास को, इतना ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स मेरे से, लेकिन जब मैं यहाँ आया प्रभु ने वो सामर्थ्य मुझे दी। मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रभु की सामर्थ्य से खड़ा हूँ। मैंने जो अभी अपने जोर देखा ना, जो ताकत, प्रभु की सामर्थ्य से। तो हमें क्या मांगनी है? सामर्थ्य, प्रभु की सामर्थ्य मांगनी। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के वचन के भूखे हैं? कितने लोग वचन से प्यार करते हैं? कितने लोग प्रभु का वचन आदर करते हैं? आइए उन वचनों को खोलें।